नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। एनडीए सरकार बनते ही आरजेडी के खिलाफ पहला एक्शन, स्पीकर को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाने की तैयारी। पीएम मोदी आज करेंगे परीक्षा पे चर्चा, छात्रों को देंगे सफलता का मूल मंत्र। यूजीसी ने यूनिवर्सिटीज को प्रोग्राम दिखाने के लिए लिखा लेटर। मिशन 2024 पर कांग्रेस खड़गे आज भुवनेश्वर में रैली को करेंगे संबोधित, हजारों की संख्या में जुटेंगे कार्यकर्ता। बिहार में सरकार गिरने के बाद आरजेडी ने बुलाई बैठक, आगे की रणनीति पर होगी चर्चा, 2024 को लेकर होगा मंथन। नीतीश कुमार के फैसले पर शरद पवार हैरान, कहा मैंने ऐसा कभी नहीं जिंदगी में देखा। मराठा आरक्षण पर शिंदे सरकार में दो फाड़, ओबीसी समाज के समर्थक में विधायक सांसदों का घेराव करेंगे मंत्री छगन भुजबल। राजधानी दिल्ली में आज आयोजित होगी बीटिंग द रिट्रीट, दिल्ली में कई रास्ते होंगे बंद, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। दिल्ली में दाखिले की दौड़, नर्सरी एडमिशन के लिए आज जारी होगी दूसरी लिस्ट, स्कूल डोनेशन की मांग पर होगी कार्रवाई। दिल्ली एनसीआर में अभी नहीं मिलेगी ठंड से राहत, यूपी में बारिश का अलर्ट। नया घाट से गुप्तार घाट तक सरयू नदी का सर्वे शुरू, जल पर्यटन को बढ़ावा देना सरकार का लक्ष्य। पाकिस्तान आम चुनाव के लिए 8 फरवरी को होगी वोटिंग, 90,000 से अधिक मतदान केंद्र किए जाएंगे स्थापित। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सार्वजनिक की अपनी राय, अधिकारियों से किया आह्वान। गजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई पर सहमति को लेकर पेरिस में वार्ता, CIA, मोसादा और कतर के पीएम ने की बैठक। इजराइल की सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी होगा करूंगा, ICJ के फैसले के बाद बोले प्रधानमंत्री नेतन्याहू। एक से चुनकर लेंगे बदला, ड्रोन हमले में अमेरिकी सैनिकों की मौत पर राष्ट्रपति बाइडेन ने जारी किया बयान। विदेशी निवेशकों ने इक्विटी से निकाले 24,734 करोड़, FPI ने डेट बाजारों में 17,120 करोड़ रुपए का किया निवेश। सरकारी योजनाएं खोजना नहीं रहा अब मुश्किल, सिंगल पोर्टल के साथ आसान हुआ जन जन का काम। विमान यात्री ध्यान दें, फ्लाइट कैंसिल होना नहीं करेगा परेशान, ट्रैवल इंश्योरेंस आएगा काम। आज हरिद्वार से रवाना होगी आस्था स्पेशल ट्रेन, पहली बार में जाएंगे 1,500 राम भक्त। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, आज करीब 56 ट्रेनें रहेंगी रद्द, कोहरे के चलते कई गाड़ियों का बदला गया रूट। हमारे देश में कई लोग मोटापे के शिकार हैं और इसी मोटापे के कारण हमारे शरीर में कई तरीके की परेशानियां होने लगती हैं। जब परेशानियां बढ़ने लगती हैं तो लोग मोटापा कम करने के लिए उपाय खोजने लगते हैं। तो आइए हम आपको ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं जिससे आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं और इससे आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। पहला है वेस्टिज वैस्लिम कैप्सूल, दूसरा है वेस्टिज वैस्लिम शेक, तीसरा है वेस्टिज प्रोटीन पाउडर और चौथा है वेस्टिज वैस्लिम टी और पांचवा वेस्टिज फ्लेक्स ऑयल। इन प्रोडक्ट से आप अपना मोटापा आसानी से कम कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें MA माजिद सिद्दीकी से। फ़ोन नंबर है 9821715384, 9321715384। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मामला तूल पकड़ रहा है। इसकी अधिसूचना के खिलाफ ओबीसी नेताओं ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। इस संबंध में मुंबई में छगन भुजबल के आवास पर ओबीसी नेताओं की बैठक हुई, जिसमें यह तय हुआ कि राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ 1 फरवरी को विधायकों, सांसदों और तहसीलदारों के आवासों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही पिछड़ा वर्ग आयोग, न्याय शिंदे कमेटी को खत्म करने की मांग की गई। मंत्री भुजबल ने आगे बताया कि इस बैठक में 26 जनवरी को मुख्यमंत्री से प्रकाशित मसौदे को रद्द करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें मराठा कोटा कार्यकर्ता मनोज जरांगे की मांगों को स्वीकार कर लिया गया था।
छगन भुजबल ने कहा कि वो ओबीसी अधिकारों के लिए यही नहीं रुकेंगे बल्कि अदालती लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हैं। नेताओं ने दृढ़ संकल्प व्यक्त किया कि सभी ओबीसी को पार्टी की भागीदारी को छोड़कर एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। सिर्फ यही नहीं, मराठा आरक्षण को लेकर बीजेपी के सीनियर नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार के एक फैसले पर आपत्ति जताई है। उन्होंने 28 जनवरी को मराठा समुदाय को आरक्षण मिलने तक ओबीसी को मिलने वाले सभी लाभ देने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर असहमति जताई। नारायण राणे ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली सरकार के इस कदम से अन्य पिछड़े समुदायों के अधिकारों पर असर पड़ेगा। महाराष्ट्र में इससे अशांति फैल सकती है। 29 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मराठा कोटे से जुड़े मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ सिर्फ नारायण राणे ही नहीं बल्कि कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल भी हैं। उन्होंने भी राज्य सरकार के इस फैसले पर असंतोष जताया और ओबीसी श्रेणी में मराठों के पिछले दरवाजे से प्रवेश पर सवाल खड़े किए। आपको बता दें, 27 जनवरी को महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे की सभी मांगे मान ली थी। जरांगे ने इसके बाद अनिश्चितकालीन अनशन समाप्त कर दिया था। फिर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की थी कि जब तक मराठों को आरक्षण नहीं मिल जाता तब तक उन्हें ओबीसी को मिलने वाले सभी लाभ दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने आंदोलन खत्म कराने के लिए एक मसौदा अध्यादेश भी जारी किया था। शिंदे सरकार ने इससे पहले भी आरक्षण का वादा किया था और दोनों बार मनोज जरांगे पाटिल ने इसी वादे पर अनशन खत्म कर दिया। हालांकि आरक्षण का रास्ता अब भी साफ नहीं है। मनोज जरांगे ने भी चेतावनी दी है कि इस बार धोखा हुआ तो मुंबई के आजाद मैदान आऊंगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने रविवार को कहा कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब केवल कार्यपालिका और विधायिका से विलगाव होना भर नहीं है। इसमें अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान न्यायाधीशों की स्वतंत्रता भी शामिल है। सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उच्चतम न्यायालय में एक रस्मी पीठ की अध्यक्षता कर रहे थे। पीठ में न्यायालय के न्यायाधीश शामिल थे और इसकी कार्रवाई में भाग लेने वालों में वकील और शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश शामिल थे। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, न्याय करने की कला सामाजिक और राजनीतिक दबाव और पूर्वाग्रहों से मुक्त होनी चाहिए। उन्होंने कहा, दुनिया में बदलावों के बावजूद 28 जनवरी 1950 को इस अदालत के उद्घाटन बैठक के दौरान जिन सिद्धांतों को रेखांकित किया गया वो आज भी एक स्वतंत्र सुप्रीम कोर्ट के कामकाज के लिए प्रासंगिक बने हुए हैं। उन्होंने कहा, इस अदालत ने पिछले 75 वर्षों में लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने में कई चुनौतियों का सामना किया और इस न्यायालय ने कई वर्षों के दौरान सिद्धांतों की अपनी समझ तैयार की। मुनव्वर फारूकी के सिर सजा बिग बॉस 17 के विजेता का ताज। अंकिता, मनारा, अभिषेक, अरुण सबको हराकर डोंगरी का हीरो बना बिग बॉस के घर का सरताज। जी हां, आखिरकार बिग बॉस के 17वें सीजन के 107 दिनों के सफर का दी एंड हुआ और हमें मिल गया है बिग बॉस 17 का विजेता। 21 कंटेस्टेंट्स को पछाड़कर और टॉप 5 की रेस जीतकर कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी बन गए हैं बिग बॉस 17 के सबसे बड़े बाजीगर। बीते दिन 28 जनवरी को बिग बॉस का ग्रेट ग्रैंड फिनाले हुआ जो कि पूरे 6 घंटे तक चला। शाम 6 बजे से शुरू हुए सुपर फिनाले में सीजन के टॉप 5 कंटेस्टेंट्स अंकिता लोखंडे, मुनव्वर फारूकी, मनारा चोपड़ा, अभिषेक कुमार और अरुण महाशेट्टी के बीच बिग बॉस के विनर की ट्रॉफी अपने नाम करने की जंग छिड़ी थी। इस कांटे की टक्कर में टीवी की संस्कारी बहू अंकिता लोखंडे को जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, तो वहीं प्रियंका चोपड़ा की कजिन सिस्टर मनारा चोपड़ा और टीवी एक्टर अभिषेक कुमार पर भी जीत का दांव लगा था। लेकिन इन सभी को हराकर मुनव्वर फारूकी घर ले गए हैं दिल, दिमाग और दम के इस खेल के विजेता की ट्रॉफी। विनर्स ट्रॉफी के साथ ही मुनव्वर को 50 लाख रुपए और एक चमचमाती गाड़ी भी इनाम में मिली है।
बात करें बीती रात हुए ग्रैंड फिनाले की तो इस रेस में भारी उठापटक भी देखने को मिली थी। टॉप 5 खिलाड़ियों में से सबसे पहले व्लॉगर और यूट्यूबर अरुण महाशेट्टी शो से एलिमिनेट हुए। अरुण के बाद घर से बाहर आने का अगला नंबर अंकिता लोखंडे का रहा। अंकिता का एलिमिनेशन शो का सबसे शॉकिंग एलिमिनेशन रहा। कहां उन्हें जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा था और कहां वो टॉप 3 में भी जगह नहीं बना पाई। चौथे नंबर पर ही अंकिता का शो से पत्ता कट गया। अगला नंबर बिग बॉस की एक्सप्रेशंस क्वीन मनारा चोपड़ा का रहा। मनारा शो की सेकंड रनर अप रही। वो तीसरे नंबर पर घर से बाहर आई। इसके बाद साफ हो गया कि फिनाले की ये जंग अभिषेक कुमार और मुनव्वर फारूकी के बीच ही खेली जाएगी और इस जंग में अभिषेक को हराकर विजेता बन गए मुनव्वर फारूकी। ठीक रात 12 बजे सलमान खान ने विजेता का ऐलान किया। बता दें कि मुनव्वर के लिए ये जीत इसलिए भी खास है क्योंकि 28 जनवरी को ही मुनव्वर का जन्मदिन होता है। ऐसे में दर्शकों के वोट्स ने मुनव्वर को उनके 32वें जन्मदिन के मौके पर जीत का तोहफा दिया है। अपनी इस जीत के लिए मुनव्वर ने तमाम फैंस का शुक्रिया अदा किया। मुझे टनल के बाहर सिर्फ बिग बॉस ही भेज सकते थे और आई एम वेरी हैप्पी। लोगों को टनल तक छोड़ के आने में मेरी जितना योगदान मुझे नहीं लगता जितना था, जितना टनल से सबसे आखिर में बाहर निकालने के लिए मेरे फैंस का था। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और ये जो प्यार मुझे मिल रहा है और जो मैं बाहर आके फील कर पा रहा हूँ, आई एम वेरी थैंकफुल। इस तरह के फैंस नसीब वालों को मिलते हैं और मुनव्वर नसीब वाला है। बिग बॉस के घर के अंदर मुनव्वर का ये सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। मुनव्वर की निजी जिंदगी की भी धज्जियां उड़ी। उन पर एक साथ 2 लड़कियों को डेट करने और उन्हें धोखा देने के इल्जाम भी लगे, लेकिन तमाम विवादों से निकलकर मुनव्वर बिग बॉस 17 के हीरो साबित हुए। अपनी इस जीत को मुनव्वर ने अपनी मरहूम अम्मी और अब्बू को डेडिकेट किया है। माँ की दुआएं मुझे हमेशा लगती है, माँ और बाप की दुआएं मेरे साथ है। तो आज शायद स्टेज पे कहना चाहता था बट कह नहीं पाया, बट मुझे लगता है ये सही जगह कहने के लिए कि तू साथ ना माँ पर साथ तेरा साया था। कितना मशहूर और कितना ही कमाया था। वो तोड़ने आए थे मेरा मिट्टी का महल, लेकिन बेटा मुमताज का इनका ताज छीनने आया था। बिग बॉस सीजन 17 का विजेता बनने से पहले मुनव्वर फारूकी ने साल 2022 में कंगना रनौत के शो लॉकअप सीजन 1 के विजेता का खिताब भी अपने नाम किया था। ऐसे में 2 बड़े रियलिटी शोज जीतकर मुनव्वर फारूकी रियलिटी शोज के किंग भी बन गए हैं। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।